हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट। इस चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक वो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, एक बार ये वर्कशीट करने से पहले वो वीडियो जरूर देखना। बहुत इमेजेस, बहुत वीडियोस इंक्लूड किए मैंने इसमें। बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका ये चैप्टर। इस वर्कशीट में इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम टैकल करेंगे। ये वर्कशीट मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड भी कर दी है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, प्लीज ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर क्लास 7 कैटेगरी। एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स का पीडीएफ, टॉपर्स रिविजन वर्कशीट का पीडीएफ, ये सब आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है, द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। अब लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर या एक्सोस्फियर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऑल दीज आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द प्राइमरी लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर ऑल द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस। ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छे से आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कराए थे। ये हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। प्राइमरीली जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, जो ये वाली लेयर है। So इसका आंसर होगा सी, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ डैश फ्रॉम द ग्राउंड। 2 to 8 किलोमीटर, 6 to 18 किलोमीटर, 10 to 25 किलोमीटर या 20 to 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 18 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कहाँ है? पोल्स के पास। ठीक है, पोल्स के पास ट्रोपोस्फियर थिन है। एंड 18 किलोमीटर कहाँ है? अप्रॉक्स नियर इक्वेटर, बिकॉज वार्म एयर जो होती है वो एक्सपैंड करती है। सो ट्रोपोस्फियर इज थिकर। नेक्स्ट करते हैं, डैश इज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर की टोपी होती है, टॉप होता है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। हमारी बुक में ये इमेज गिवन है, वहां ये मार्क्ड है ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट करते हैं, व्हाई इज ट्रोपोस्फियर थिनर एट द पोल्स कंपेयर टू द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कौन सी होती है? हमने ग्रेड 6 में पढ़ाया है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जोन है, उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ पे। सो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है, दैट इज द ट्रॉपिकल जोन। सो ट्रॉपिकल जोन पे ट्रोपोस्फियर थिक होता है, पोल्स में थिन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एट द पोल्स। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डायग्राम्स के साथ। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है? हमने किए थे टी, पी, ए, डब्ल्यू, एच। क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। सो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ वेदर नहीं है? सॉइल किस प्रकार का है, दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वो वेदर को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट करते हैं, प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जो बारिश होती है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट करते हैं, विच टर्म करेक्टली डिफाइंस स्लीट। स्लीट क्या होती है? मैंने आपको इमेज दिखाई थी, जो दिस इज द इमेज ऑफ स्लीट। जो बारिश है, जब वो फ्रीज हो जाती है, उसको हम स्लीट बोलते हैं। सो फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नाउ व्हेन ants shift their eggs to higher ground, it is a sign of an approaching cold wave, no. ड्रॉट कंडीशंस नियर बाय, नो. ड्रॉट मतलब अकाल, जब बारिश नहीं होती बहुत लंबे टाइम तक तो सूखा पड़ जाता है, दैट इज ड्रॉट। एन एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर, स्पेशली हैवी रेन या रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज अ साइन ऑफ एक्सपेक्टेड हैवी रेन। ठीक है, चींटियां जब अपने एग्स को हायर ग्राउंड पे ले जाती है, वो इसलिए ले जाती है ताकि जब वाटर लॉगिंग हो, उनके अंडे डूब ना जाए पानी में। नेक्स्ट करते हैं, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी, मीटीरियोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। दिस इज कॉल्ड मीटीरियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वेदर एलिमेंट में हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, सो टेम्परेचर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? बैरोमीटर, रेन गेज, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर। थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। रेन गेज प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल मेजर करती है। एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? विंड स्पीड मेजर करता है। नेक्स्ट करते हैं, हाउ इज रेंज ऑफ टेम्परेचर
कैलकुलेटेड। किसी भी चीज का रेंज, चाहे टेम्परेचर का रेंज हो या कोई और चीज हो, रेंज होता है हमेशा सबसे ज्यादा माइनस सबसे कम। सो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है? मीन डेली टेम्परेचर का मतलब कुछ नहीं है, इट मींस एवरेज टेम्परेचर। एवरेज कितना होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। सो एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे और उसी दिन का मिनिमम टेम्परेचर लेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिस विल गिव यू मीन डेली टेम्परेचर। Next, IMD. IMD means India Meteorological Department. When was it set up? It was set up in 1875. IMD का motto क्या है? आदित्य जयते वृष्टि. And what does it mean? From the sun arises rain. मोटो पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे IMD का मोटो है आदित्य जयते वृष्टि, इसका मोटो का मीनिंग तो हमने समझ लिया, फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन। बट ये जो लाइंस हैं ये किस टेक्स्ट से आई है? कौन से एंशिएंट टेक्स्ट से आई है? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या अथर्ववेद? ये आई है मनुस्मृति से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, प्रेसिपिटेशन किससे मेजर करते हैं? रेन गेज से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन अ रेन गेज व्हेन द हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ सिलेंडर इज 5 मिलीमीटर। अगर 5 मिलीमीटर पानी इकट्ठा हुआ है सिलेंडर में, इसका मतलब दैट एरिया हैज रिसीव्ड 5 millimeters of rainfall, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द विंड मेजर्ड एट द सरफेस, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन एरिया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस, या द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। इसका आंसर है जो एयर का वेट हमारे ऊपर पड़ रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर विच लोकेशन? हाई का होता है, माउंटेन्स पे होता है, हिल्स पे होता है, सी कोस्ट पे होता है या प्लेटोज पे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट। एंड एज वी क्लाइंब अ माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। ये कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज समथिंग वेरी न्यू जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। सो नई चीजें तो हमको वैसे ही बहुत अच्छे से करनी चाहिए सारी। Next, a sudden dramatic drop in atmospheric pressure in the plains or coast can result in heat wave, depression, drought या cold wave that can result in a depression and it can give rise to bhavandar, cyclone. Next, the instrument which is used to measure atmospheric pressure is called a बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट्स में आना ही आना है कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको लास्ट में एक समरी दिया इंस्ट्रूमेंट्स की, वो बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट यूनिट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड इन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलीबार्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स या परसेंटेज? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज मेजर्ड इन मिलीबार्स और इसका सिंबल है MB. Question number 25. The normal atmospheric pressure at sea level is approximately 650 millibar, 750 millibar, 900 millibar या 1013 millibar? इसका आंसर है 1013 millibar. A pressure reading below dash millibar indicates a depression. अगर pressure reading जो है that is below 1000 millibar, that indicates a डिप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अब लद्दाख में एक जगह है, क्या है जगह का नाम? खरदुंगला, ठीक है। वहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? वहां हमारे सोल्जर्स तैनात है एंड वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज एज लो एज 650 मिलीबार्स, ठीक है। बहुत कमी है ऑक्सीजन की, वहां बहुत डिजीनेस होती है। तो जब भी आप लद्दाख जाए आपको पॉजेज लेके जर्नी पूरी करनी पड़ती है, यू हैव टू स्टॉप इन बिटवीन ताकि आपकी बॉडी गेट्स यूज्ड टू द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्लेमेटाइज करना। सो एक्लेमेटाइज का मीनिंग क्या है? एडजस्टिंग टू अ न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन। नेक्स्ट करते हैं, विंड क्या होता है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ डैश टू एरियाज ऑफ डैश। सो विंड जो होती है दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। सो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट करते हैं, अ विंड वेन और अ वेदर वेन भी बोलते हैं इसको। इट वर्क्स बाय काउंटिंग द रोटेशन ऑफ कप्स टू मेजर विंड स्पीड? नहीं, ये तो एनीमोमीटर का होता है। मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ पासिंग एयर? नो, ह्यूमिडिटी का कोई लेना देना नहीं है विंड वेन से। रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ मूविंग एयर? नो, टेम्परेचर का भी कोई लेना देना नहीं है विंड वेन से। विंड वेन क्या करती है? हमें विंड का डायरेक्शन बताती है। सो इट हैज अ टेल विच इज पुश्ड बाय द विंड एंड पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए विंड वेन जो होती है वो हमको विंड की डायरेक्शन बताती है। टेल होती है, टेल हवा से पुश होती है, पॉइंटर विंड की डायरेक्शन में टर्न करता है, ये सब लिखना इतना जरूरी नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द विंड वेन फाउंड ऑन एन एयरपोर्ट टारमैक इज कॉल्ड। अब एयरपोर्ट टारमैक क्या होता है? एयरपोर्ट का वो एरिया जहाँ प्लेन्स लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं, जहाँ एरोप्लेन्स पार्क्ड होती हैं, उस एरिया को हम टारमैक कहते हैं। ठीक, सो जो एयरपोर्ट टारमैक में विंड वेन है उसको विंड सॉक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, एनीमोमीटर पे क्वेश्चंस हैं। एनीमोमीटर क्या करता है? विंड की स्पीड को मेजर करता है। विंड की स्पीड कैसे मेजर करता है, ये क्वेश्चन है। द एनीमोमीटर मेजर्स विंड बाय रोटेटिंग 3-4 cups on a vertical shaft. The faster the rotation, the stronger the wind. ठीक है, सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विंड स्पीड किसमें मेजर होती है? इज इट मेजर्ड इन मिलीबार? नो, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है इससे। मिलीमीटर? नो। डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर मेजर होता है। विंड स्पीड मेजर होती है किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला ही यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सर्फेस? नहीं, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ डे? नो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर? दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? ये तो होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एयर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर हैज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ। कंप्लीट सैचुरेशन मीन्स 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ड्राई वेदर का क्या मीनिंग होता है? ड्राई वेदर टिपिकली हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज ऑफ 20 to 40%। ठीक है, 60 to 80% किसका है? ह्यूमिड वेदर का है। नेक्स्ट करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अ बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या रेन गेज। ह्यूमिडिटी होती है हाइग्रोमीटर से मेजर। इस तरह से याद कर लेना, एच फॉर ह्यूमिडिटी, एच फॉर हाइग्रोमीटर। ये जितने भी एमसीक्यूज है ना चैप्टर के सीक्वेंस में ही है, सो एमसीक्यूज करते करते भी चैप्टर की बहुत बढ़िया वाली रिवीजन हो जाएगी। आगे करते हैं, अ वेदर स्टेशन इज यूजफुल बिकॉज। वेदर स्टेशन क्यों यूजफुल होता है? बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑल द वेदर इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड वेन, एनीमोमीटर, सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एक ही जगह इकट्ठे होते हैं ताकि ये वेदर को ट्रैक कर पाए। अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग जगह होंगे तो सारा डेटा इकट्ठा करना, कोलेट करना बहुत ही टीडियस जॉब होगा। तो एक ही बिल्डिंग में सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस बिल्डिंग को वेदर स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस यानी कि AWS, ये कौन से फील्ड्स में ज्यादा यूज होते हैं? एग्रीकल्चर में, एविएशन एंड नेविगेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में या ऑल ऑफ द अबव? दीज आर यूज्ड इन ऑल दीज फील्ड्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इन 2023 NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट अप एन AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन एट ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम at an altitude of more than 2000 meters above sea level, 3500 meters above sea level, 4800 meters above sea level या 6000 meters above sea level। इसका आंसर है 4800 meters above sea level। यहाँ क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड गिवन है, सो ये अबव सी लेवल नहीं भी गिवन हो तो इम्प्लाइड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब ही होता है हाइट अबव द सी लेवल, तो इसका आंसर होगा 4800 meters। नेक्स्ट, वेदर प्रिडिक्शंस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज। वेदर प्रिडिक्ट करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग के अनरिलायबल हो गए? नो, दिस इज नॉट द रीजन। IMD was recently established and needs more data? No, 1875 में बन गया था IMD। Satellites cannot track wind direction accurately? Even this is not the answer. The exact answer is extreme weather events are becoming more frequent। जो extreme weather events हो गए, extreme weather events means cyclones की बात कर रहे हैं, tsunamis की बात कर रहे हैं, ये सब इतने ज्यादा frequent हो गए हैं कि weather को predict करना बहुत जरूरी है ताकि loss of life, loss of property to some extent prevent हो पाए। Question number 42 है, which correctly matches the weather instrument with the weather element it measures? So फर्स्ट कॉलम में वेदर इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है एंड सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स गिवन है। कौन सा करेक्ट मेजर है? क्या एनीमोमीटर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है? जी नहीं। एनीमोमीटर क्या बताता है? विंड स्पीड। बैरोमीटर हमको विंड स्पीड एंड डायरेक्शन बताता है? नहीं, बैरोमीटर हमको बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेन गेज हमको प्रेसिपिटेशन बताता है? यस, दिस इज द आंसर। हाइग्रोमीटर टेम्परेचर बताता है? नो, हाइग्रोमीटर टेल्स अस अबाउट ह्यूमिडिटी। एच फॉर हाइग्रोमीटर, एच फॉर ह्यूमिडिटी। लास्ट MCQ है, इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द समर्स द लू
लू मतलब क्या होता है, जो गर्मियों में गर्म हवा चल रही होती है उसको लू बोलते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डोमिनेंट वेदर एलिमेंट। डोमिनेंट मीन्स कौन से वेदर एलिमेंट के लिए ये लू वर्ड बोला जाता है। बारिश के लिए बोला जाता है, ह्यूमिडिटी के लिए बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बोला जाता है, या विंड के लिए बोला जाता है। ये यूज होता है वर्ड विंड के लिए। नेक्स्ट करते हैं assertion reason टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर वेयर वेदर अकर्स। यस, दिस इज ट्रू। रीजन क्या गिवन है, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ बिकॉज ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। सो इसका आंसर ए है। बोथ assertion reason आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट करते हैं, assertion है वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन हाई ह्यूमिडिटी। ये फॉल्स है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होएगी मतलब एयर में ज्यादा वाटर वेपर है, सो क्लोथ्स जो है दे विल नॉट ड्राई फास्टर, उनको बहुत टाइम लगेगा सूखने में। रीजन क्या गिवन है, हाई ह्यूमिडिटी मीन्स एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर विच स्लोज डाउन इवेपोरेशन। दिस इज ट्रू। सो इसका आंसर क्या होगा, assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट करते हैं, assertion given है anemometers measure wind direction. This is false. anemometers तो wind speed बताते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है anemometers का, ठीक है। wind direction जो है it is indicated by a wind vane. This is true. So इसका भी आंसर डी होगा। assertion is false but reason is true. नेक्स्ट करते हैं, assertion है ऑन ह्यूमिड डेज आर क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। यस, दिस इज ट्रू। ह्यूमिड डेज में बहुत टाइम लगाते हैं कपड़े सूखने में। रीजन क्या है, ह्यूमिड एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर विच स्लोज डाउन द इवेपोरेशन प्रोसेस। यस, बोथ assertion reason आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो अभी हमने ये वाला assertion reason किया ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है, थोड़े से बस वर्डिंग्स ट्विस्ट किए हैं। लास्ट assertion reason करते हैं, assertion है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यानी कि AWS दे रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू कलेक्ट डेटा। दिस इज फॉल्स। ऑटोमेटेड का मतलब ही यही है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सो assertion हमारा फॉल्स है। रीजन क्या गिवन है, AWS measures and records weather data such as temperature, humidity and wind speed automatically. So A is false and R is true. अब अगर एग्जाम में टाइम की कमी है ना एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट जो assertion गिवन है वो 100% फॉल्स है, सो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए इज फॉल्स की एक ही स्टेटमेंट गिवन होती है assertion reason क्वेश्चंस में, आप उसको टिक कर सकते हो, बट दीज थिंग्स कम विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है, द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर ऑल द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इज कॉल्ड troposphere. Next, the 5 elements of weather are temperature, dash, atmospheric pressure, wind and humidity. कौन सा element of weather missing है इसमें, precipitation. Next, the instrument used to measure atmospheric pressure is called a barometer. ठीक है, barometer is used to measure atmospheric pressure. Next, a dash is used to measure the amount of rainfall. बारिश कितनी हुई है वो रेन गेज से मेजर होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, मिली बार। प्लीज फुल लिखना, सिर्फ एमबी मत लिख के आना, ठीक है, एमबी ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 मिलीबार्स। आईएमडी वाज सेट अप इन 1875। नेक्स्ट, विंड क्या होती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई ना कोई एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज जब मेरी वर्कशीट के बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो आगे के तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। एमसीक्यूज पे मैं बहुत फोकस करती हूँ बिकॉज चिल्ड्रन टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड इन एमसीक्यूज, ठीक है। ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, आखिरी ऑप्शन आते आते भूल ही जाते हैं कि शुरू में क्या ऑप्शंस पढ़े थे, सो इसलिए मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करती हूँ। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज द हाइग्रोमीटर। क्या है हमारा गाना, H फॉर ह्यूमिडिटी, H फॉर हाइग्रोमीटर। Next, and dash is a self-operating system that measures and records weather data without human intervention. जहाँ ये without human intervention आ जाए, self-operating system आ जाए, so we are talking about AWS, Automated Weather Station. Please सिर्फ weather station मत लिख के आना. Next, the motto Aditya Jayate Vrishti comes from the ancient text Manu Smriti. This is also a very important question. Motto पे कोई ना कोई question you can expect in your exam. Wind speed is measured in dash per
पर आवर, विंड स्पीड जो होती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। किससे मेजर होता है? एनीमोमीटर से मेजर होता है। एनीमोमीटर की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो किस तरह से गोल 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 घूमता है। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है। द ट्रोपोस्फियर इज थिकर एट द पोल्स एंड थिनर इन द ट्रॉपिकल जोन, दिस इज फॉल्स। उल्टा लिखा है, इट इज थिकर एट द ट्रॉपिकल जोन एंड थिनर एट द पोल्स। नेक्स्ट, द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट is around 1013 MB. Yes, this is true. Anemometer measures wind direction. This is false. इसमें confuse नहीं होना. Wind vane wind direction बताता है. Anemometer हमको wind speed बताता है. Next, dry weather has a relative humidity range of 60 to 80%. This is false. Dry weather में कितनी होती है relative humidity? 20 to 40%. Humid weather में relative humidity होती है 60 to 80%. Next, the automated weather station at the glacial lake of Sikkim was set up by NDMA in 2023. ये हमने किया था. This is the automated weather station at a glacial lake of Sikkim. You can see all the weather instruments here. So ये कब सेटअप हुई थी? 2023 में सेटअप हुई थी. किसने सेटअप किया था? NDMA ने सेटअप किया था. एंड NDMA ने इसको कितने ऑल्टीट्यूड पे सेटअप किया था? 4800 मीटर्स अबव सी लेवल पर सेटअप किया. सो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है. सिक्किम में सेटअप किया था, NDMA ने सेटअप किया था, 2023 में सेटअप किया था. Frogs croaking loudly is a traditional sign of expectation of rain. Yes, this is true. A pressure of 1000 millibars indicates a depression or low pressure system. Yes, this is also true. Pine cones open in dry conditions to release their seeds. Yes, this is also true. Humid conditions में pine cones close हो जाते हैं. अभी picture based questions में हम pine cones cover करेंगे. Next करते हैं, ये हमारे NCERT के back exercise का question है. Match the following. Instruments given है first column में and second column में element of weather given है. आपने match करना है. Hygrometer कौन सा element of weather measure करता है? Humidity measure करता है. So humidity के आगे हम लिख देंगे 1. Anemometer क्या बताता है हमको? Wind direction and speed. Actually एनीमोमीटर हमको विंड स्पीड ही बताता है, बट विंड स्पीड अलग से नहीं गिवन है. सो लेट्स राइट 2 इन फ्रंट ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. नेक्स्ट, बैरोमीटर. बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं. थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एंड रेन गेज से हम मेजर करते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट, स्नो. ओके, नेक्स्ट करते हैं वन वर्ड और वन लाइन आंसर्स. ठीक है, जो लंबे वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, 2-2 3-3 पॉइंट के, वो मैं क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में कवर करूंगी. इसमें ये वन लाइनर्स कवर किए हैं मैंने. फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज वेदर? इट इज द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. ठीक है, इसको हम वेदर बोलते हैं. 5 एलिमेंट कौन से हैं? बहुत अच्छे से हमें पता है. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट है, व्हाट डज आदित्य जयते वृष्टि मीन? फ्रॉम द सन अराइजेस रेन. नेक्स्ट, व्हाट इज हाइग्रोमीटर यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द air. Next है, what does the word acclimatize mean? Acclimatize means to adjust to a new climate or a new condition. Next करते हैं, wind sock क्या होता है? जो एयरपोर्ट टारमैक में wind vane होता है उसको wind sock बोलते हैं. ठीक है, so a wind vane on the airport tarmac is called a wind sock. इसका क्या पर्पस होता है? ऑब्वियसली एयरपोर्ट वर्ड आ गया ना, एयरपोर्ट पे है तो इट मीन्स ये पायलट्स को विंड डायरेक्शन के बारे में बताता है. वेरी इजी. सो इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज अ डिप्रेशन इन मीटीरियोलॉजी? प्लीज ध्यान रखना, मीटीरियोलॉजी का डिप्रेशन लिखना है, ये मत लिख के आ जाना मूड खराब होने को डिप्रेशन कहते हैं. हम यहाँ सोशल साइंस के डिप्रेशन के बारे में बात करें, साइकोलॉजी के डिप्रेशन के बारे में नहीं. सो अ लो प्रेशर सिस्टम दैट इज अ प्रेशर बिलो 1000 millibars कैन डेवलप इनटू a storm or a cyclone. This is called a depression. What is relative humidity of 100%? मतलब air is completely saturated with water vapor. ठीक है. Why do people feel breathless or dizzy at high altitudes? High altitudes पे क्या होता है? Oxygen less होता है. Oxygen less क्यों होता है? क्योंकि air is thin and atmospheric pressure is low. ये मैंने आपको डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. How is mean daily temperature calculated? Mean daily temperature means हम एवरेज डेली टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. एवरेज हमेशा मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 होता है. सो मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, क्योंकि डेली गिवन है तो ऑफ द डे लिखना बहुत जरूरी है, डिवाइडेड बाय 2. याद करने के लिए बस इतना कर लो, मैक्स प्लस मिन अपॉन 2. नेक्स्ट, नेम एनी 2 फील्ड्स वेयर AWS आर यूज्ड. कोई भी 2 फील्ड्स के नाम लिखने हैं. मैंने एग्रीकल्चर एविएशन लिख दिया. आप नेविगेशन भी लिख सकते हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी लिख सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट भी लिख सकते हो.
Next question is also very important. What is meteorology? The systematic study of weather and its evolution is called meteorology and it forms the basis for weather forecasting. Last में है थोड़े से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, एक बार उनको भी देख लेते हैं. ये इमेज किसकी है? ये इमेज है पाइन कोन्स की. ठीक है, यू कैन सी इन द फर्स्ट इमेज पाइन कोन्स जो है वो ओपन है एंड इसमें ये क्लोज्ड है. तो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन है. ये क्यों होते हैं ओपन या क्लोज? इज इट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर? इज इट बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड? इज इट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इनका जो ओपनिंग क्लोजिंग है दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी. अभी जो पाइन कोन्स होते हैं ना, ह्यूमिड कंडीशंस में क्लोज होते हैं. क्लोज मतलब ये ह्यूमिडिटी में इस तरह से दिखते हैं. क्यों होते हैं ऐसे? बिकॉज दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स इन ह्यूमिड कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लोगो है. किसका लोगो है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लोगो है. तो क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन हुज लोगो इज शोन इन द अबव इमेज. इसका आंसर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD. इसका मोटो क्या है? मोटो या नीचे लिखा हुआ है, यू कैन सी द मोटो रिटन, आदित्य जयते वृष्टि. इसका मीनिंग क्या है? फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन. ठीक है, मैंने आपको बताया था आदित्य मीन्स सन एंड वृष्टि मीन्स रेन. ये कौन से एंशिएंट टेक्स्ट से लिया गया है मोटो? मनुस्मृति से लिया गया है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि IMD की बात कर रहे हैं, ये किस साल एस्टैब्लिश हुई थी? अब कंफ्यूज नहीं होना, 1857 और 75 देख के 1875 में एस्टैब्लिश हुई थी. जो हमारा मोटो जिस लाइन से लिया गया है वो कंप्लीट लाइन क्या है? फ्रॉम द सन अराइजेस रेन. ये तो हमारा मोटो है. आगे क्या है? फ्रॉम द रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम द फूड लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट. नेक्स्ट इमेज कौन से इंस्ट्रूमेंट की है? नेक्स्ट इमेज है रेन गेज की. यू कैन सी इसके अंदर स्केल है एंड स्केल में पानी कहां तक भरा हुआ है? यू कैन सी ये 7 की मार्किंग है. सो दिस एरिया हैज रिसीव्ड 7 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. ये मैंने डिफरेंट रेन गेज लिया है. बुक में जो रेन गेज गिवन है उसमें 5 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल शो कर रहा था रेन गेज. नेक्स्ट इमेज देखते हैं. नेक्स्ट इमेज किसकी है? ये एनीमोमीटर की इमेज है. ये कौन सा वेदर एलिमेंट मेजर करता है? ये मेजर करता है विंड की स्पीड. एंड ये किस यूनिट में विंड की स्पीड मेजर करता है? मिलीबार में, मिलीमीटर में, किलोमीटर्स पर आवर में या डिग्री सेल्सियस में? ये अभी मैंने आपको बताया था, ये किलोमीटर्स पर आवर में विंड की स्पीड मेजर करता है. एंड विद दिस हमारे इस चैप्टर की टॉपर्स रिविजन वर्कशीट खत्म होती है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट होगी, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द comments and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.